यू आर वेरी क्लोज, यू बीन वेरी क्लोज टू इमरान खान साहब और आप उनके मिजाज को भी जानते हैं, आपकी उनसे बहुत सारी मुलाकातें रही, आपने उनके साथ काम किया, हुकूमत में हिस्सा डाला। उनकी पर्सनालिटी जिस किस्म की है, चूँकि बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन इस वक्त चल रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को लेकर, जो उनके ख्यालात और बयानात माजी में रहे हैं और जो अभी करंटली हैं, क्योंकि अभी वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त बात करनी है, हुकूमत से नहीं करनी, दरवाजे खुले हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू लुक एट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक्स हैंडल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। हाउ वुड यू सी दैट एंड हाउ डू यू सी दैट? क्या ये खान साहब आउट ऑफ इमोशंस कर रहे हैं या इसके पीछे एक स्ट्रेटजी हो सकती है? नहीं, देखिए, बेसिकली तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा आप समझ सकते हैं कि आपने चाहते आप ये हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन क्योंकि स्पेस आपको नहीं मिल रही है, तो अब आपने दबाव बढ़ाना है ताकि दूसरा फरीक जो है वो बातचीत करने के ऊपर आमादा हो। अब उसमें से कौन से इक़दामात जो हैं वो कारगर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, उसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसे आपने भी अपने इब्तिदाइये के अंदर कहा कि वो तो पहले भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो बातचीत करने के तैयार है, हुकूमती वक्त के साथ भी वो बैठ चुके हैं। लेकिन क्योंकि उसमें से कुछ हल नहीं निकल रहा, तो इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस है ही नहीं। आपको पता है, मैं बहुत बड़ा इस बात का दाई रहा हूँ कि मुज़ाकरात से ही मामलात को हल करना है। लेकिन अगर आप मुझसे भी आज पूछेंगे, अगर तहरीक इंसाफ ने बातचीत भी करनी है, तो लगता है जिस वक्त तक वो दबाव नहीं बढ़ाएंगे तो उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं करेगा। तो इस वक्त तक कोई और चॉइस ही नहीं नजर आ रही। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग असद उमर साहब, एक टाइम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि उरूज तो अभी भी कहा जा सकता है, लेकिन उस वक्त प्रेशर भी था, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट पर हो या गवर्नमेंट पर हो। फिर खान साहब ने फैसला किया कि वो असेंबलीज तोड़ेंगे और फिर इस्तीफे होंगे। उसके बाद हमने वो पूरा एपिसोड, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बावजूद वक्तन फ़वक्तन पीटीआई का प्रेशर हुकूमत पर रहा है, चाहे वो पीडीएम की हो या मौजूदा हो। बट इट सीम्स लाइक कि वो प्रेशर नहीं है, और इसका एतराफ़ बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मेरे प्रोग्राम में कर चुके। लैक ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है, अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। फवाद चौधरी साहब, जो कि आप उनके क्लोज रहे हैं, आपको पता है, वो भी ये बयान ऑन रिकॉर्ड दे चुके हैं कि पीटीआई की अपनी क़यादत नहीं चाहती। डू यू थिंक कि इस वक्त ना तो प्रेशर है जो बिल्ड करना चाहिए पीटीआई को, और ना कोई स्ट्रेटजी जो इस वक्त का जो टीयर चला रहा है पीटीआई को उनके पास मौजूद है? क्योंकि एक बयान कुछ और है और दूसरा उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है, और यही मेरा इस जो एतराज़ आप कह लें या मेरा जो इख्तलाफी नोट रहा है, वो यही रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास जिसको वो कहते हैं ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा था कि तुम्हारे पास पत्ते कोई नहीं है, तो तहरीक इंसाफ के पास पत्ते रहे हैं और आज भी हैं मेरे ख्याल में। और वो जो है वो सबसे बड़ी चीज़ जो है उनके पास, वो इमरान खान की अवाम के अंदर मकबूलियत है। मेरे ख्याल में ऐसे मौके आए थे, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, जिस 2022 की बात करें, लेकिन अभी भी 2024 में भी जो नवंबर की मोबिलाइजेशन की गई है, उस वक़्त एक दबाव क्रिएट हुआ था। उसके बाद इब्हाम था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसके बाद उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी। वो वक्त था जिस वक़्त मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाए। जिस तरह मैं अभी बात ये कर रहा हूँ कि आप तहरीक इंसाफ के पास इस वक़्त कोई और चॉइस ही नहीं है। उनको किसी न किसी तरीके से दबाव क्रिएट करना है। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जब मैंने उस दबाव को क्रिएट कर लिया, जब वो दबाव पैदा कर लिया, तो उसके बाद मैंने किस तरीके से मुज़ाकरात से हल निकालना है। क्योंकि मैं बार-बार यही बात करता हूँ, तहरीक इंसाफ ने ये तो कभी भी नहीं कहा ना कि हम लाखों लोग लेकर आएंगे इस्लामाबाद में, पूरे निज़ाम को बहा के ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पर भी कब्जा हो जाएगा, पार्लियामेंट में भी कब्जा हो जाएगा, सदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी कब्जा हो जाएगा, पूरा निज़ाम उलट देंगे। ये तो कभी भी नहीं कहते। वो जमहूरियत की सियासत की बात करते हैं। तो अगर आपने जमहूरियत की सियासत करनी है और आइन के दायरे में रह के फैसले करने हैं, तो फिर कोई मुज़ाकरात से ही हल होंगे ना। और मेरे आप ख्याल में समझते हैं कि यही उसका आगाज कमजोरी हुकूमत रही से है। किया जा सकता है, भले ही आपकी नजर में वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है? मेरी ये बिल्कुल वाज़ेह राय रही है कि बिल्कुल बैठना चाहिए। आप उनको बेशक सियासी उनको एक ऐसी हुकूमत ना माने जो अखलाकी जवाज़ रखती हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वाज़ेह अक्सरियत जो है वो इस बात पर यकीन रखती है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो कोई इंतखाब जीत कर नहीं आएगी। लेकिन वो सियासी पार्टी तो है ना,
इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो सियासी पार्टियां हैं। तो और उनकी अपनी अपनी वोट बैंक है। वो वोट बैंक उतना नहीं रहा, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक वो नहीं रहा जो पहले था, लेकिन उससे कम है, लेकिन है तो वोट बैंक। लोग उनको वोट डालते हैं। जो JUI को वोट पड़ता है, पीपल्स पार्टी को खासतौर पर अंदरून सिंध के अंदर बड़ा वोट पड़ता है। तो सियासी पार्टियों को आपस में बैठ के हल निकालना चाहिए। जब आप जमहूरियत की सियासत में यकीन रखते हैं तो फिर आपको जमहूरियत के रास्ते में तो सियासी पार्टियों के साथ बैठ के हल निकालना चाहिए ना। इसमें कोई शक नहीं है कि हतमी इख्तियार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा। उनकी मंशा के बगैर ये जो इस वक्त पार्टियां हुकूमत में बैठी हुई हैं ये फैसला नहीं कर सकती। लेकिन ये भी शराकतदार हैं इस सारी सूरत हाल का, तो इसलिए इनके साथ भी बैठना चाहिए। और अगर इस्टेब्लिशमेंट बैठने को तैयार हो जाए, बात करने को तैयार हो जाए, तो उनके साथ भी बैठ जाए। मेरे ख्याल में वो बराह रास्त शायद बैठने को ना तैयार हो। वो उन्होंने अगर कोई बात भी करनी है तो वो चाहेंगे कि सामने एक केस हो। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे तो इट्स ऑन अ लाइटर नोट, वो अक्सर जब आप ट्रक के पीछे लिखा होता है कि देर से पहुंचना बेहतर है ना पहुंचने से, इसे रिलेट इस तरह कर सकते हैं जो हमारी मौजूदा सियासत है। कहाँ गलती कर दी इमरान खान साहब ने? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल के अंदर जो एक बहुत बड़ी ताकत थी, उस ताकत को हमने इस्तेमाल करना है एक मुज़ाकराती अमल से, चाहे वो बाकायदा एक ऐलान के ज़रिए किया जाए या वो बैक चैनल से किया जाए। वो बड़ी वाज़ेह चीज़ थी। मेरे ख्याल में हिकमत अमली के अंदर जो कमज़ोरी रही है वो यही रही है कि वो वाला जो पहलू था, मोबिलाइजेशन तो ऐसी हुई है जब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। जिस तरीके से अवाम निकली है 9 अप्रैल 2022 के बाद, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन वो जो दूसरा पहलू था इसका, उसके अंदर कमी रह गई कि किस तरीके से उस अवामी दबाव को फिर एक किसी हल के तरफ ले जाया जाए एक मुज़ाकराती अमल के जरिए। लेकिन एक चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें, अभी आपने बताइए के अंदर वो समड़ियाल के इलेक्शन के ऊपर को मुस्लिम लीग नून के साहब थे, को ख्वाजा आसिफ थे शायद, जिनकी आप क्लिप सुना रही थी। जी और उन्होंने कहा कि मकबूलियत के रिकॉर्ड, एहसन इकबाल साहब थे, चलो वो नारवाल ठीक है, करीबी है। तो उन्होंने कहा कि मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और अवाम जौक दर जौक निकल के आके उन्होंने शेर पर ठप्पा लगा दिया। पहली बात तो इस इलेक्शन के अंदर आप देखें कि आप कह रही थी कि आजाद उम्मीदवार सामने थे। कितने अफसोस की बात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है, जिसको आपको ये कहना पड़ रहा है कि तहरीके इंसाफ की हिमायत याफ्ता, जब वो एक ऐसी सियासी पार्टी है जो असेंबली के अंदर भी बैठी है, उसका मतलब मानते हैं ना कि आप वो पार्टी है, उसको बल्ले का निशान क्यों नहीं देते? उसको बल्ले का निशान क्यों नहीं देते? अच्छा, दूसरी चीज ये कि लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून वाकई में इस बात पे अब यकीन रखती है कि अवामी मकबूलियत उनके साथ है, तो मेरा उनको मशवरा ये होगा कि ये बार बार ताने सुनने के बजाय फॉर्म 47 के और एक इस्तेकाम नहीं आ रहा और एक फजा बनी हुई है कि अवामी मकबूलियत जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है, इलेक्शन कॉल करें जी। एक इलेक्शन कॉल कर दे, नया अवाम तो अब आपके मुताबिक आपके साथ खड़ी हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी नजर आ जाएगा।